ध्यान से सुनो, ध्यान देना। अब बेटा ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या आ जाता है बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम COGS भी लिख सकते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है एडजस्टेड परचेज का, एक कंसेप्ट काय का आता है एडजस्टेड परचेज। अब मैडम ये एडजस्टेड परचेज क्या होती है, ध्यान से सुनो, ये एडजस्टेड परचेज क्या होती है। एडजस्टेड परचेज होती है COGS और एडजस्टेड परचेज में थोड़ा सा फर्क होता है। COGS क्या होता है, COGS क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले सुन लो, पहले मेरी सुन लो बेटा, फिर एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना COGS नाम का प्राणी दिया हो तो फिर तो ना मुझे ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना परचेज लिखना है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, सिंपल टू COGS डालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हो इट मींस इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है और इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है माइनस हो चुका है। क्या इसमें अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड है, हाँ या ना? ना, नो मैम, नो मैम अभी नहीं है। इंक्लूड नहीं है तो क्या वो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगी? बिल्कुल लिखूंगी। यस मैम। ये बनेगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनेगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मैं इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखूंगी? बोलो, मुझे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, मुझे नो मैम नहीं। नो मैम नहीं एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्या मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगी? नहीं। यहाँ क्या लिखूंगी? टू एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज। क्या मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगी? बिल्कुल हाँ। यस मैम। अगर COGS गिवन होगा तो नहीं लिखूंगी, लेकिन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे होंगे तो लिखूंगी। बाय क्या आ जाएगा? सेल। क्या क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगी? नो मैम। ना। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेज यानी क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस है। यहाँ आ जाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। क्रॉस प्रॉफिट। नोट डाउन करो, फास्ट फास्ट नोट डाउन करो, कर चुके मैम। सभी बच्चों करो। करते हैं क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। एडजस्टेड परचेस मतलब क्या? फास्ट रिप्लाई, एडजस्टेड परचेस मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक पर परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एग्जैक्टली, एडजस्टेड परचेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक शामिल है, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया गया है। लेकिन और COGS और एडजस्टेड परचेज में एग्जाम में होती तो ये जरूर देती। COGS और एडजस्टेड परचेज में फर्क होता है, आंसर इज यस। COGS में डायरेक्ट खर्चे भी ऐड होते हैं, एडजस्टेड परचेज में ऐड नहीं होते। नहीं होते। अब सेल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। आउटवर्ड है बच्चों। यस मैम। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। तो चलो बनाते हैं हम अपना कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट।
बनाते हैं हम अपना कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। Trading अच्छा, टू एडजस्टेड परचेज, टू एडजस्टेड परचेज, कितना एडजस्टेड परचेज, 6,60,000। $6,60,000, ठीक है, हो गया एडजस्टेड परचेज। सेल, बाय सेल 7,44,000। क्या बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हाँ या ना? ना, No, नो मैम, नहीं आएगा। पार्टिसिपेट करो, क्या Hmm. क्लोजिंग नहीं स्टॉक आएगा। आएगा? नहीं No, आएगा, ma'am. नो मैम, नहीं, क्योंकि ये वर्ड दिया है एडजस्टेड परचेज। फ्रेट और कैरेज इनवर्ड आएगा? यस मैम, Yes, बड़ा ma'am. आएगा। यस, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आएगा, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आएगा 3,600। वेजेस आएगा? यस मैम, Yes, ma'am. यस। यस मैम, और अगर बाई चांस या एडजस्ट परचेज की जगह ये सीओजीएस होता तो फिर फ्रेट और वेजेस आता उस केस में? नहीं मैम, नो आता नहीं, है। वहां नहीं आता क्योंकि सीओजीएस में सारे खर्चे ऐड है। यस मैम, वेजेस कितना है, 6,000। $6,000, ma'am. 6,000। क्लोजिंग स्टॉक तो ना लू ना? No, और फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड लेना है? No, ma'am. नहीं, No, वो ma'am. नहीं इनडायरेक्ट लेना, मैम। खर्चा है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा तो अपन लेते ही नहीं है। हाँ, अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका Yes, ma'am. रिजल्ट क्या आएगा, टू Gross Gross profit. profit. प्रॉफिट। निकालो, जो साइड बड़ा है उसको टोटल कर दो, देखते हैं डेबिट टोटल में कितना आ रहा है, क्रेडिट टोटल में आ रहा है 7,44,000। देखो कभी भी ऐसे करना चाहिए, क्रेडिट टोटल में आ रहा है 7,44,000। लगाते हैं डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 6,60,000, 3,600 और 6,000, 6,69,600। बेचा रही। अब देखो कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है? Credit, ma'am. क्रेडिट बड़ा है, यानी क्रेडिट डिनोट टू प्रॉफिट। क्रेडिट बच्चों किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट को। Profit. और ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या रहता है, जो साइड बड़ा है उसका टोटल लिख दो। 44,000, जो साइड बड़ा है उसका रिजल्ट लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 7,44,000 में से 669,600 गया, 669,600 गया। $74,400 का क्या आ रहा है, ग्रॉस। Gross profit. Gross profit. No, ma'am. No, ma'am. तो चलो ये लिखो, नोट डाउन करो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? Ma'am, opening stock plus purchase plus minus Opening stock, purchase, minus Minus closing closing stock. stock. Very good. Question number 9. From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March 2020. Adjusted purchase. एडजस्टेड परचेस है 5,50,000, सेल है 6,25,000, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है 3,000, वेजेस है 7,000, फ्रेट एंड ये तो आ जाएगा। क्या आप पहले सुनो, क्या आप फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड लोगे, हाँ या ना? फ्रेट Yes. और कैरेज, यस। वेजेस भी लेंगे। Yes, ma'am. फ्रेट और Yes, कैरेज yes. आउटवर्ड लोगे?
No, ma'am. No, ma'am. लोगे। फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड नहीं लोगे। क्लोजिंग स्टॉक लोगे, हाँ या No, ना? ma'am. No, नहीं, ma'am. ma'am. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग Adjusted स्टॉक purchase प्लस is है, included. क्लोजिंग Yes, ma'am. स्टॉक माइनस है। Minus है। तो बेटा ये आपका रहेगा होमवर्क। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9. 9। 11 9 9 होमवर्क है। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ कर रही। अभी कर दीजिएगा मैम। हाँ अभी दोनों सेशन में भी कर रही बस। ओके मैम। चलो बच्चों इधर आओ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। सबसे पहले है मेरा ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, सेल्स और डेप्रिसिएशन। हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बनाए ट्रेडिंग अकाउंट? Yes, ma'am. Ma'am. हैं बनाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाओगे? फॉर द ईयर ended 31st March 3, 2020. फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000 ईयर। इसी में बना दूं मैं? यस मैम, बना दीजिए। इसी में बना रही हूँ। Yes, ma'am. MS नोट काम नहीं कर रहा है। इधर आ, ओपनिंग स्टॉक आएगा। Yes, यस मैम। कितना आएगा ओपनिंग स्टॉक? 23,000। 50,000. 8000 ma'am. टू परचेस, कितना है परचेस? 29,000। 29,000। 20000 परचेस रिटर्न माइनस करोगे, 29,000 में से 2400 माइनस करोगे। क्यों? परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है और सेल में से सेल Sale. सेल्स Sale रिटर्न। return. 29,000 माइनस 2400 कितना होता है? 26,600। 600। बाय क्या आएगा? सेल। सेल। बाय सेल है। सेल कितना है? 25,400। सेल में से सेल्स रिटर्न क्या कर दोगे? Minus माइनस। कितना है सेल में से सेल्स रिटर्न? 500। 500. 500 मैम। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 4,900। 900। ओपनिंग आ गया, परचेस रिटर्न हो गया, परचेस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? credit side. क्रेडिट साइड मैम। क्रेडिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,700। क्या कैरेज इनवर्ड आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, कैरेज इनवर्ड आएगा 100 रुपए। अगर ये इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लिखा होता तो आता? No, ma'am. मैम। सेल हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। डिप्रिसिएशन मैम। आएगा? No, ma'am. नहीं No, ma'am. आएगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट Yes. खर्चा कहाँ जाता है? Profit and loss account. Profit and loss. P&L account। अकाउंट में। बस अब जो साइड बड़ा है डेबिट, ये क्रेडिट साइड ही बड़ा है, उसका लगा तो दोनों साइड से टोटल लगा दिया। टोटल 24,900 प्लस 47,700, तो यहाँ आ जाएगा 72,600। 72,600 का दोनों साइड से टोटल लगा दिया, माइनस कर दिया 23,000, माइनस कर दिया 26,700 रुपए। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 22,900। इतनी क्लैरिटी हुई? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बढ़े आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब सुन, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान देना।
एक बात बताओ, एक बात बताना तुम, एक बात बताओ, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनाती हूँ, जब अपन लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ आता है बाय सेल, यहाँ आता है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होता है ना, Yes, ma'am. Yes. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका रिजल्ट क्या रहता है, Gross profit. Gross profit. इसका रिजल्ट रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका रिजल्ट, मैडम मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही आपकी, क्यों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बाकियों बच्चों Yes, आ रही ma'am, है? आ रही है। आ रही है। कॉलोनी तेरे यहाँ से नेट प्रॉब्लम है बेटा। क्या ये देखो टेबलर फॉर्म में है, ये बच्चा इधर देखना, ये है टेबलर फॉर्म में, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने पढ़ाया आपको। क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस Stock plus purchase plus Expenses direct expenses minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट Plus एक्सपेंसेस direct expenses minus minus closing closing stock. Stock. यही होता है। अब Yes, एक ma'am. चीज और सुनो, क्या ग्रॉस प्रॉफिट को ये बोल सकते हैं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट को ये बोल सकते हैं सेल माइनस सीओजीएस? ये स्टेटमेंट सही है कि Yes, गलत? ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. सही है। सही है, ma'am. स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल माइनस सीओजीएस। अगर मुझे सीओजीएस दिया हो, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, क्या मैं सेल फाइंड आउट कर सकती हूँ? निकाल सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. Yes, जी, ma'am. से? कैसे? COGS Cl- plus gross plus profit. profit. ये क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको नोट डाउन करो। Done, ma'am. डन? Done, ma'am. डन में। Yes, ma'am. चले आगे बढ़े। यस मैम। जी, ma'am. यस मैम। अब सुनो, सुनना। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, लेट से सपोज मेरी, इधर देखना, लेट से सपोज मेरा सेल है यहाँ पर 15 लाख, ठीक है, सीओजीएस है मेरा यहाँ 18 लाख। बताओ मेरा खर्चा ज्यादा है, लॉस टू मेरा ग्रॉस। मेरा खर्चा ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है? खर्चा बाय क्रॉस लॉस। अच्छा, बाय क्या आ जाएगा, ग्रॉस। gross loss. Gross profit. 3 lakh. ग्रॉस लॉस कितने का है? 3 lakh. 3 lakh. 3 लाख। 3 लाख का क्या आ जाएगा भैया, ग्रॉस लॉस। Gross loss. क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक बात बताओ, सेल माइनस, अगर मैं बोलूं सीओजीएस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। Opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज Plus direct expenses, Minus closing stock. closing stock. या सीओजीएस को बोलूं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो भी सीओजीएस आएगा, क्या ये सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ना बेटा,
सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर ला दो और ग्रॉस ma'am. प्रॉफिट इधर ला दो, तो क्या निकल आएगा? सीओजीएस आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम, स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना? Yes, ma'am. बिल्कुल है मैम। बिल्कुल। या बोलूं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो बेचे हुए माल की लागत, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। या मैं बोलूं अगर ये ग्रॉस लॉस हुआ तो माइनस करूंगी कि प्लस करूंगी? Plus. Plus. आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल प्लस ग्रॉस लॉस। आया समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो, ये नोट डाउन करो बच्चा, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया मैम। Done, ma'am. हो गया. Done, ma'am. हो गया मैम. Done, ma'am. आगे बढ़े, चलो Yes, ma'am. इधर देखो, मेरे को क्वेश्चन में सेल गिवन है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, मेरे को क्वेश्चन में सेल गिवन है 5 लाख, ग्रॉस लॉस गिवन है 2 लाख। समझो, मुझे फाइंड आउट करना है सीओजीएस, निकाल सकते हो? यस मैम, बिल्कुल। सीओजीएस कैसे निकालोगे? सेल माइनस ग्रॉस माइनस कर देंगे मैम. ग्रॉस प्रॉफिट, निकालो सेल निकालो, प्लस ग्रॉस लॉस। हाँ निकालो फटाफट। निकाल लिए मैम प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल कितना है? 4 लाख। 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख. लाख। पहले वाले का आंसर कितना? 3 लाख। 3 लाख मैम। दूसरे वाले का आंसर कितना? 7 लाख। 7 लाख. लाख। सेल प्लस ग्रॉस लॉस, सीओजीएस Yes, का ma'am. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सेल Plus प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, loss. सेल प्लस ग्रॉस लॉस। 5 और 2 कितना? 7 लाख। 7 लाख। क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस। चलो लिखो सभी बच्चे होमवर्क, कल पढ़ेंगे इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 5 तो मैंने करवा दिया ना। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 2, 8, Ma'am, 9, क्वेश्चन नंबर 2, 8, क्वेश्चन नंबर 9, बस क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 9, ठीक है? कल इसके पढ़ेंगे आगे, मैम. ठीक? Okay, ma'am. करूं क्लास? Okay, ma'am. जी मैम.